हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th, क्लास 11th और क्लास 12th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है, जो है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछ लिया जाता है, इसका फिगर क्या होता है, पूरा हम डीप में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टिंडल प्रभाव। अब ये टिंडल प्रभाव का हमने डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पे हमने एक फिगर भी बना दिया है। अब एक एक करके हम समझते हैं। तो इस फिगर में क्या बताया गया है, यदि आप इन्हें ये समझ लिया तो डेफिनेशन तो आपको याद हो जाएगा। तो डेफिनेशन को अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक हमने बर्तन लिया है जिसमें हमने क्या लिखा है, कोलाइडीय विलयन को भरा हुआ है। मतलब कोलाइडीय विलयन एक विलयन ही है ना, तो इसमें सिंपल में हम कहें तो एक हमने विलयन भरा गया है। अब विलयन भरा गया है तो इस विलयन को मतलब इस बर्तन में हमने विलयन को भरकर और कहाँ रखा है, अंधेरे कमरे में रख दिया गया है। अब अंधेरे कमरे में रखा है तो ये एक प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत मतलब यहाँ से प्रकाश निकल रही है। तो जब प्रकाश क्या होती है, प्रकाश स्रोत से जब निकलती हैं तो बीच में एक उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंसों से जब प्रकाश किरणें कोलाइडीय विलयन से गुजरती हैं, ठीक है, उत्तल लेंस होता है और इसके बाद ये प्रकाश किरणें कोलाइडीय विलयन से गुजरती हैं। तो कोलाइडीय विलयन में प्रकाश का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देख रहे हैं ना, ये हमें स्पष्ट रूप से, ये हमें जो प्रकाश के मार्ग है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस जो स्पष्ट रूप से इसका मार्ग हमें दिखाई देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ में आया। जैसे कि यदि मैं सबसे पहले तो परिभाषा अभी हम बताएंगे, चलिए हम देख लेते हैं परिभाषा। हमने क्या लिखा है कि जब किसी अंधेरे कमरे में कोलाइडीय विलयन से प्रकाश गुजरता है, मतलब जब किसी अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडीय विलयन से प्रकाश गुजरता है। हमने कहा था कि अंधेरे कमरे में कोलाइडीय विलयन को रखा गया है और कोलाइडीय विलयन से जब प्रकाश क्या करता है, गुजरता है, तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो प्रकाश का ये मार्ग है ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको डेफिनेशन यहाँ से नहीं, आपको यहीं से समझ में आ जाए और यहीं से याद भी हो जाए। आप क्या कहेंगे, जब किसी अंधेरे कमरे में कोलाइडीय विलयन को रखा जाता है और उससे प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो प्रकाश का पथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो या तो आप यहाँ से जैसे हमने बोला वैसे याद कर लीजिए, या हमने सिंपल में लिखा है कि जब किसी अंधेरे कमरे में कोलाइडीय विलयन से प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। या तो मार्ग कहिए या प्रकाश का पथ कहिए, पथ मतलब रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यदि एग्जाम्पल से समझाएं तो मान लेते हैं कभी भी आप अंधेरे कमरे में यदि खड़े हों तो वहां पर देखेंगे कि यदि छोटा सा होल भी होगा तो वहां से जब प्रकाश किरणें आएंगी तो वो प्रकाश किरणें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वही टिंडल प्रभाव है। जैसे कि आप अंधेरे कमरे में कभी थिएटर गए होंगे, ठीक है, मूवी भी देखने, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि जो क्या होता है, जहां से पर्दे पर लाइट जाती है तो वो पर्दा के जो लाइट जा रही होगी वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो वहां पे कौन सी घटना हो रही है, टिंडल जो क्या है, टिंडल प्रभाव की ही घटना हो रही है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में फिजिक्स, चाहे आप 12th में हो, यदि आप क्लास 9th का या 10th या फिजिक्स जो क्या होता है 12th का 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, या आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से ढूंढकर अपने क्लास को पढ़ाई कर सकते हैं। या नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। अब मान लेते हैं आपको क्लास 10th जो 9th का पढ़ाई करना है या क्लास 12th का, तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।